इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना शहर की राजनीति में ममता पांडे एक जाना पहचाना नाम है। जब उमा भारती भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई तो ममता पांडे ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उमा भारती के साथ जाना उचित समझा। सतना शहर की राजनीति में ममता पांडे ने कोई आंदोलन तो नहीं खड़ा किया, लेकिन अपने बेबाक बोल के लिए ममता पांडे हमेशा जानी जाती थी। पिछली बार जब 17 सीट सामान्य महिला घोषित हो गई महापौर के लिए, तब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामान्य महिला प्रत्याशी की तलाश शुरू हुई। उस समय सतना शहर के अंदर एक नाम दादा सुखेंद्र सिंह की पुत्रवधू अंजू सिंह का नाम प्रमुखता से उभर कर सामने आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व को यह दलील दी थी कि सतना से ब्राह्मण या वैश्य प्रत्याशी ही चुनाव जीत सकता है। वैश्य प्रत्याशी के रूप में संजय अग्रवाल खिल्लू की पत्नी का नाम भी सामने आया, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में सतना शहर के अंदर सिर्फ एक ही नाम बचा जिसे सतना शहर का आदमी जानता था। भारतीय जनता पार्टी ने महापौर प्रत्याशी ममता पांडे को बनाया और ममता पांडे चूंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ रही थी, इसलिए प्रचंड मतों से जीत गई। अगर ममता पांडे को यह भ्रम है कि वो बहुत लोकप्रिय नेता है, तो उन्हें अपनी लोकप्रियता का अंदाज़ा आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में लड़कर लगा लेना चाहिए। ममता पांडे सक्रिय एवं स्पष्ट वक्ता के रूप में शहर में जानी जाती हैं, लेकिन महापौर बनने के बाद जिस तरीके से उनकी छवि में गिरावट शुरू हुई, इसकी प्रमुख वजह जब लोगों ने जानने की कोशिश की तो पता चला ममता पांडे की लोकप्रियता में गिरावट उनके बेटे की वजह से आई। राजनीतिक विश्लेषक तो यहाँ तक कहते हैं कि ममता पांडे की राजनीति को खत्म करने का काम उनके बेटे ने ही किया। जब ममता पांडे महापौर थी तो बेटे की वजह से कई बार उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही विवाद हुए, जिसमें रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा का विवाद लोग अभी तक नहीं भूले हैं। महापौर रहते हुए ममता पांडे ने एक बार बजरंग दल के राज बहादुर पांडे को भी सार्वजनिक तौर पर जलील करने की कोशिश की थी। यह वही लोग थे जिन्होंने ममता पांडे को महापौर बनाने का काम किया था, लेकिन महापौर बनने के बाद ममता पांडे सबसे पहले उन्हीं लोगों को भूल गई जिन्होंने ममता पांडे को महापौर बनाने में कुछ न कुछ अपनी भूमिका सार्थक तरीके से निभाई थी। उम्मीद की जा रही थी कि ममता पांडे महापौर बनने के बाद भविष्य की बड़ी राजनीति कर पाएंगी। सतना शहर के अंदर या जिले के अंदर एक सक्षम महिला नेतृत्व पनप सकेगा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो सका और उसकी वजह थी उनका बड़बोला बेटा। इस बात को महापौर रहते हुए तो ममता पांडे नहीं समझ पाई, लेकिन जब महापौर पद नहीं रहा तो ममता पांडे को भी इस बात का आभास हो गया कि उनकी राजनीति में ग्रहण लगाने का काम उनके बेटे ने ही किया। 2023 में विधानसभा के चुनाव है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई जादुई चेहरा नहीं है जिस चेहरे पर जीत का जोखिम उठाया जा सके। यदि ममता पांडे ने सार्थक और जनहित ऐसी राजनीति की होती तो आज की तारीख में जनता की तरफ से यह आवाज़ उठ रही होती कि 17 विधानसभा की टिकट ममता पांडे को दे दी जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि महापौर रहते हुए ममता पांडे जिन दलाल नुमा ठेकेदारों से घिरी रहती थीं, आज वे ठेकेदार उनके दरवाजे पर खड़े होना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें शायद फ़ोन लगाकर उनका कुशल क्षेम भी नहीं पूछते होंगे। सतना शहर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की 2 महिलाओं को अपने मतों से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, लेकिन ये दोनों महिलाएं कुछ ऐसा नहीं कर पाई जिसकी वजह से वह बड़ी राजनीति कर पाती। आज विमला पांडे और ममता पांडे दोनों को भारतीय जनता पार्टी इस लायक नहीं समझती कि इन्हें भविष्य में कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए या इन्हें और कोई मौका दिया जाए। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।